जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड में आज मॉनसून दस्तक देने वाला है। कुमाऊं रीजन से शुरू होगा मॉनसून का असर और आज और कल वैसे भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई थी और आज ये खबरें छनकर सामने आ रही है कि मॉनसून पूरी तरह से दस्तक दे देगा प्रदेश में। कुमाऊं के पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत से शुरुआत होने वाली है मॉनसून की बौछारों की और इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। 24, 25, 26 ये 3 दिन जो है प्रदेश में इसका असर, मॉनसून का असर नजर आने वाला है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में तेज बारिश की संभावना है। सुनील प्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील प्रभात, एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं। एक तरफ कोविड की मार, दूसरी तरफ मॉनसून आज से दस्तक देने वाला है। बिल्कुल कंचन, ये दोहरी चुनौतियों का सामना अब सरकार को करना होगा, राज्यवासियों को करना होगा, क्योंकि आपने देखा कि मानसून जब भी उत्तराखंड में एंटर करता है एक तरह से तबाही लेकर उत्तराखंड में पहुंचता है। जिस तरह की विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर हैं, तो दूसरी ओर कोविड का भी लगातार संक्रमण बना हुआ है। प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमित जो पेशेंट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि वो मानसून से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सभी जिलों को 98 करोड़ के आसपास की धनराशि पूर्व में ही आवंटित कर दी गई थी। इसके अलावा तहसील स्तर पर भी राज्य सरकार ने करीब 184 के आसपास सैटेलाइट फ़ोन दिए गए हैं, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर आपने देखा कि मानसून काल में जब सड़कें टूट जाती हैं तो उसके साथ ही जो टेलीफोन की लाइनें हैं वो भी ध्वस्त हो जाती हैं, संचार व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। ऐसी कोई आपात स्थिति न बने, इसके लिए करीब 184 जो सैटेलाइट फ़ोन है वो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित किए गए हैं, जहां पर ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं कि संचार सेवाएं ठप पड़ सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में करीब 325 के आसपास कंचन ऐसे गांव हैं जो आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। राज्य सरकार ने इन गाँवों को चिन्हित किया है और कोशिश ये है कि यहाँ पर फोकस रहेगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं जिले स्तर पर वो इन गाँवों पर केंद्रित रहेंगी कि अगर भारी बारिश होती है, मानसून काल में कोई आपात स्थिति बनती है तो फौरी तौर पर यहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। तो राज्य सरकार का कहना है कि मानसून के लिए भी उसकी अपनी पूरी तैयारियाँ हैं। लंबी चौड़ी बैठकों का दौर हुआ है, जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह आपदा की दृष्टि, अगर आपदा की नौबत आती है, कोई डिजास्टर कहीं पर होता है तो लोगों को तत्काल कम से कम समय में राहत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, और आपने सही कहा, ये दोहरी मार है। एक तरफ कोविड की ये महामारी से सरकार जो है लड़ रही है, उत्तराखंड में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और मानसून से निपटने के लिए जो जिस तरह से नुकसान का खामियाजा सरकार को, प्रदेश सरकार को हर साल उठाना पड़ता है, उससे लड़ना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल आपसे जानना चाहूंगी सुनील कि मौसम पीछे सुहाना बना है और जहां पर आप खड़े हैं वहां से वाहनों की आवाजाही भी हो रही है, तो क्या लगता है कि बौछार कब तक पड़ सकती है और अभी फिलहाल मौसम कैसा है? देखिए कंचन, जो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, जो संभावना जताई है कि आज कुमाऊं रीजन से मौसम एंटर करेगा और खासकर नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत में आज इसका मानसून का प्री मानसून बारिश का असर भी देखा जा सकता है। और जिस तरह से नैनीताल से खबरें आ रही हैं वहाँ से सुबह से बारिश लगातार जारी है, इधर मसूरी क्षेत्र में भी बारिश जारी है और देहरादून में भी बहुत संभव है कि शाम तक लोगों को बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है। और खासकर जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है 24, 25 और 26 को देहरादून, टिहरी जैसे जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो खासकर देहरादून, अगर राजधानी की मैं बात करूं तो कल लोगों को यहां पर तेज़ बारिश का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, एक ट्यूशन फीस से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि मैं आपसे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ और आप लगातार नजर हर पहलू पर बनाए रखते हैं। ट्यूशन फीस को लेकर ये अपडेट आई है कि सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चे जो हैं उनसे अब जो स्कूल प्रशासन है वो ट्यूशन फीस ले सकेगा, लेकिन जो परिवार अभी सक्षम नहीं है फीस देने के लिए, फीस चुकाने के लिए, वो स्कूल प्रशासन से बातचीत करके कुछ रियायत पा सकते हैं। देखिए कंचन, ये फीस का मामला लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था लगातार विवादों में रहा है और मामला हाईकोर्ट तक गया है। कई बार सरकार को अपने निर्णय भी इसको लेकर बदलने पड़े हैं। अभी जो फाइनल डिसीजन हुआ है, सरकार का कहना है कि जो लोग, जो स्कूल, जो संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई अपने बच्चों को करा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को करा रहे हैं, वो केवल ट्यूशन फीस लेंगे, पढ़ाई का फीस लेंगे। इसके अलावा जो वाहन या अन्य जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अन्य क्लासों की एक्टिविटीज़ होती है, वो फीस नहीं लेंगे, केवल पढ़ाई की फीस लेंगे। इसके अलावा जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो किसी भी तरह की फ़ीस नहीं लेंगे। ये सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो अभिभावक अभी फीस देने पर, तात्कालिक तौर पर फीस देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि
क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों की अपनी आर्थिकी भी गड़बड़ाई है, अपनी आजीविका भी गड़बड़ाई है। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल उन अभिभावकों को फोर्स नहीं करेंगे कि आपको फीस देनी ही देनी है। तो ये कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि लगातार फीस को लेकर एक अवरोध बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्यूशन फीस का एक मुद्दा है। इसके अलावा आज परिवहन निगम बोर्ड की बैठक होने वाली है और मॉनसून दस्तक दे रहा है। आप मॉनसून पर भी हमें जानकारी दे रहे थे। एक आपसे अपडेट और लेना चाहेंगे कि जिन जैसे एसडीआरएफ की टीमें भी सरकार ने अलर्ट पर रख दी है, क्योंकि भारी नुकसान और कई चुनौतियां सरकार के सामने मॉनसून के दौरान आ जाती हैं सामने। तो यहाँ पर जिन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है, वहां के लोगों को किस तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है? देखिए कंचन, उत्तराखंड में एक व्यवस्था है कि प्रत्येक जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिस बनाए गए हैं। यहाँ पर एक आपदा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन काम करता है, और इन्होंने अपने गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग दी है कि यदि आपात स्थितियाँ खड़ी होती हैं तो वो किस तरह से तात्कालिक तौर पर रिएक्शन करेंगे, किस तरह से अपना बचाव करेंगे, अपने आसपास के लोगों के बीच राहत कार्य चलाएंगे। तो सरकार का कहना है कि तमाम जिलों में एसडीआरएफ भी तैनात की गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ की कुछ फोर्स उत्तराखंड के पास है, वो अलर्ट पर रखी गई है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि उत्तराखंड में बड़ी समस्या आपदा के दौरान ये आती है कि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। इसके लिए मई महीने में ही लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट को भी 20 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसी तरह पेयजल डिपार्टमेंट को भी 20 करोड़ की राशि जारी की गई, और 98 करोड़ रुपए 13 के 13 जिलों के डीएम को भी आवंटित किया गया है कि यदि फौरी तौर पर उनको कोई एक्शन लेना हो तो पैसे की कोई कमी न हो। जो सैटेलाइट फ़ोन है वो तहसील स्तर पर पहले ही दे दिए गए हैं। 395 के आसपास जो गांव हैं जो बेहद संवेदनशील आपदा की दृष्टि से हैं, उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है कि यदि आपदा आती है, कोई अनहोनी होती है, तो सरकार के पास पूरा डाटा, पूरा बैकअप पहले से मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात।